माय नेम इज़ सारा फारूक, रजिस्ट्रेशन नंबर 21TE40। टास्क ए हमारे पास कि हमने बताना है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्नल एंड सिस्टम, एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड प्रोवाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट देयर रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग। जो सिग्नल एंड सिस्टम है वो हमारे पास एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। सिग्नल जो होते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। ठीक है, एक अपने फिनोमेना के थ्रू। जो सिग्नल प्रोसेसिंग में जब हम देखते हैं कि सिग्नल जो है वो हमारे पास टाइम का फंक्शन है, स्पेस एंड अदर वेरिएबल जो कि रिप्रेजेंट होते हैं वेरिएशन इन द फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं सॉरी, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस में हमारे पास कॉन्टिन्यूस चलेगा, डिस्क्रीट में हमारे पास वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट सैंपल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी ग्राफ देख सकते हैं आप। आगे सिस्टम है। सिस्टम जो है हमारे पास एक सिस्टम पूरा इसको कहते हैं कि हमारे पास एक इंटिटी है जो कि इनपुट सिग्नल को लेता है और देता क्या है, आउटपुट सिग्नल। सिस्टम जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और एब्स्ट्रैक्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि डिस्क्राइब होते हैं हमारे मैथमेटिक इक्वेशंस और ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू। आगे हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है, लिनियरिटी है, टाइम इनवेरियंस है। ठीक है, ये हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे इसकी एग्जांपल वही जैसे सिग्नल्स की थी वैसी ही सिस्टम्स की है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल सिस्टम और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, आगे सिग्नल प्रोसेसिंग है। सिग्नल कैसे प्रोसेस होते हैं, सिग्नल जो होते हैं वो सिस्टम्स में जाते हैं। ठीक है, जो इसका आपस में इंटरेक्शन होता है सिग्नल एंड सिस्टम्स की, वो एक हमारे पास is at the core of various signal processing application, filtering, modulation, information extraction आ जाती है। हमारे पास इसके ग्राफ आ जाता है। पी है हमारे पास जिसमें कह रहे हैं कि एलटीआई सिस्टम जो होते हैं वो प्ले करते हैं क्रूअल रोल इन डीएसपी में। हमारे पास कंसिडरिंग देयर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी, एडहेरेंस टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड एफिशिएंसी इन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस। ठीक है, एलटीआई जो होते हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएसपी में। ठीक है, उसकी मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी की वजह से। ठीक है, ये मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी है कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है एलटीआई सिस्टम की वो हमारे पास कॉन्साइज है और अलाउ करती है फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस को। ठीक है, जो हमारे पास लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे पास इसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रीट टाइम जो एलटीआई सिस्टम है उनको लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन से थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वो स्टेट करता है रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम को to the sum of multiple input signals is equal to the sum of responses of the system of each individual input signal। ठीक है, ये हमारे पास सुपरपोजिशन की डेफिनेशन आ गई है। आगे इसकी एफिशिएंसी है कि हमारे पास इन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में इसकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, वो हमारे पास बताते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के ज़रिए से यूजिंग। आगे हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है y ऑफ टी माइनस एच ऑफ टी और साथ हमारे पास इसको मल्टीप्लाई ओवर एक्स ऑफ टी। ठीक है, एच ऑफ टी जो है सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स है और ये हमारे पास कन्वोल्यूशन पता आ रहा है, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आगे और ये हमारे पास ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमारे पास बता रहे हैं कि एनालाइज करते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, और जेड ट्रांसफॉर्म आ जाता है। आगे हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आ गई है। ठीक है, टास्क सी है हमारे पास कि हमारे पास कॉमन मेथड फॉर सिग्नल डिकम्पोजिशन स्पेशली फोकसिंग ऑन टेक्निक्स लाइक सिंपल डिकम्पोजिशन, स्टेप फंक्शन एनालिसिस, इवन और डिकम्पोजिशन एंड फोरियर एनालिसिस। इम्पल्स डिकम्पोजिशन में हमारे पास जो होते हैं सिग्नल को एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ स्केल्ड एंड शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन को। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज कन्वोल्यूशन बिटवीन सिग्नल एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास एक कन्वोल्यूशन है सिग्नल और इम्पल्स रिस्पॉन्स का। एप्लीकेशन जो है ये यूज़ होता है एलटीआई सिस्टम में एंड डी कन्वोल्यूशन में। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्राफ है हमारे पास। स्टेप फंक्शन एनालिसिस में हमारे पास होते हैं सिग्नल्स को एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ स्टेप फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन में।
ये हमारे पास यूज़फुल है कि अंडरस्टैंड कर सकें ट्रांजिशंस को एंड चेंजेस इन अ सिग्नल। सिग्नल में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उनकी क्या ट्रांजिशंस हैं। ये हमारे पास यूज़ होते हैं रिस्पॉन्स एनालिसिस में, और हम अंडरस्टैंड करते हैं बिहेवियर ऑफ डायनेमिक सिस्टम्स में। ग्राफिकली हमारे पास इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन और डिकम्पोजिशन जो होते हैं इसमें एक्सप्रेस करते हैं सिग्नल को इवन और फंक्शंस में। इवन फंक्शन जो होते हैं सिमेट्रिक है वाई एक्सिस में, ऑड फंक्शन जो है सिमेट्रिक है ओरिजिन में, ठीक है। हेल्प करते हैं ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर सकें, एनालाइज कर सकें सिग्नल एंड सिस्टम्स को, स्पेशली इन द टर्म ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फोरियर एनालिसिस में हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल्स को साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड डीएफटी, ठीक है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, फिल्टरिंग में, मॉड्यूलेशन में। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। टास्क डी है हमारे पास कन्वोल्यूशन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंट रोल बताएं डीएसपी में, ठीक है। कन्वोल्यूशन जो होता है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि कंबाइन होता है टू सिग्नल्स में एक थर्ड सिग्नल बनाने में, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसी होती है। रोल जो होता है इसका हमारे पास बहुत क्रूअल रोल प्ले कर रहा है, जैसे हमारे फिल्टरिंग आगे सिस्टम एनालिसिस सिग्नल प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि फिल्टरिंग में ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The output of a system in response to the input signal is obtained by convolution the input signal with the system impulse response। ये ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हाई पास, बैंड पास और लो पास फिल्टर के थ्रू। सिग्नल प्रोसेसिंग हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास इसमें जो होता है कन्वोल्यूशन इज एम्प्लॉयड टू मैनिपुलेट सिग्नल। ये यूज़ होता है इमेज प्रोसेसिंग में फॉर ऑपरेशन लाइक ब्लरिंग, शार्पनिंग एंड एज डिटेक्शन। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। सिस्टम एनालिसिस हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास कन्वोल्यूशन इज फंडामेंटल फॉर एनालाइजिंग द रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम इज टू अ स्पेसिफिक इनपुट इज डिटरमाइंड बाय कन्वोलिंग द इनपुट सिग्नल विद द सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये हमारे पास इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ फ्लो चार्ट्स है। हमारे पास सिस्टम को रिलेशन जो होता है वो हमारे पास मेजर करता है सिमिलैरिटी को दो सिग्नल्स के दरमियान। ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में है कम्युनिकेशन सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। टास्क ई है कि हम लोग how when do we correlate two signals and what are the key applications or scenarios where signal correlation is crucial for various fields such as communication system, radar and sonar, image processing, biomedical signal processing, control system, wireless communication and seismic signal processing। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो होता है सिग्नल कोरिलेशन जो होता है हेल्प करता है सिंक्रोनाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग एंड रिसीव सिग्नल्स को। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रडार एंड सोनार में जो हमारे पास होता है कोरिलेशन जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग इन रडार एंड सोनार। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है कोरिलेशन इमेज रजिस्ट्रेशन में वेयर इमेज फ्रॉम डिफरेंट सेंसर और टाइम इंटेंसिस नीड अलाइनमेंट। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में हमारे पास ये यूज़ होता है क्रूअल होता है एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग बायोमेडिकल सिग्नल सच एज ईसीजी सिग्नल्स फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास हेल्प करता है कि हम रिलेशनशिप को इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स की रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास जो होता है चैनल की एस्टिमेशन और इक्वलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोरिलेशन जो है सिस्मिक सिग्नल प्रोसेसिंग में सिग्नल कोरिलेशन जो है एम्प्लॉय करता है कि एनालाइज कर सके सिग्नल सिस्मिक सिग्नल्स को कि ऑयल की एक्सप्लोरेशन हो सके और अर्थक्वेक की डिटेक्शन हो सके। ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ना कोड के टास्क हैं जो कि 4 टास्क हैं, ठीक है। पहला टास्क हमारे पास ये है कि फंक्शन कन्वोल्यूशन सम करना है। तो हमने इनपुट लेनी है यूज़र से। तो एक्स और एच जो है हमारे पास यूज़र के इनपुट्स हैं। एंटर द फर्स्ट इनपुट, एंटर द सेकंड इनपुट। नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे कि हमारे पास कंप्यूट करेंगे कन्वोल्यूशन का सम ले लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कन्वोल्यूशन एक्स और एच। उस नेक्स्ट हमारे पास प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करेंगे तो हमारे पास सब प्लॉट करेंगे, स्टेम आ जाएगा, लेबल करेंगे और टाइटल आ जाएगा। और हमारे पास एडजस्ट करेंगे और एंड करेंगे। देन रन करेंगे तो हमारे पास ये रन करेंगे
रन करेंगे तो हमने एंटर द फर्स्ट इनपुट लेनी है सिग्नल की, जिसमें 1, 2 और 3 एंटर कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इनपुट को ऐड करेंगे तो वो 2, 1, 3 कर लेंगे, ठीक है। जब हम मैं इसको रन करूँगी तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। इनपुट सिग्नल होगा 1 जो कि हमारे पास 2 पे है, और नेक्स्ट इनपुट सिग्नल 2 होगा, और नेक्स्ट हमारे पास कन्वोल्यूशन सम इसका ले लेंगे, ठीक है। कन्वोल्यूशन रिज़ल्ट आ जाएगा लास्ट में, तो ये हमारे पास पहला कोड टास्क आ जाएगा हमारे पास कन्वोल्यूशन सम का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टास्क है, हमारे पास टास्क 2, जिसमें हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कन्वोल्यूशन करेंगे, ठीक है। कि इनपुट में से सिग्नल्स में से यूज़र में से लेंगे एक्स और वाई, जो है जैसे पीछे था वो हमारे पास यूज़र के इनपुट यूज़र्स के टास्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिटरमाइन करेंगे, लेंथ आ जाएगी, फ्लिप करेंगे सेकंड इनपुट सिग्नल को। नेक्स्ट हमारे पास इसको कन्वोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। करंट कन्वोल्यूशन स्टेप लेंगे, के स्टार्ट मैक्सिमम के एंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाई ऑफ एन को इक्वल करेंगे वाई ऑफ एन, और के ऑफ एच जो है एक्स ऑफ के जो है वो मल्टीप्लाई होगा, देन एंड की कमांड आएगी। फिर प्लॉट करेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट को, सब प्लॉटिंग करेंगे 2, 1, 1, देन होल्ड ऑन 2, 1, 2, इस तरह टाइटल कर देंगे। सब प्लॉट 2, 1, 2 और सब प्लॉट 2, 1, 3, देन एंड कर देंगे, वो डिस्प्ले कर देंगे फाइनल रिज़ल्ट को। देन हमारे पास फाइनल कन्वोल्यूशन रिज़ल्ट जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगा। जब मैं इसको पॉज 5 भी करूँगी तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 सेकंड के लिए। देन मैं इसको रन करूँगी तो हमारे पास ये इनपुट आ जाएगी। ये रन किया है तो हमारे पास इनपुट आ रही है, जिसमें मैं 1, 2, 3, 4 कर दूँगी एंटर। फर्स्ट और सेकंड इनपुट भी 2, 4, 5 कर दूँगी। देन हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह इनपुट सिग्नल आएगा, और हमारे पास कन्वोल्यूशन रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसमें एक्स एक्सिस में एम्पलीट्यूड लेंगे, वाई एक्सिस में हमारे पास एन की वैल्यूज़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेकंड जो टास्क है उसकी आउटपुट आ जाएगी, जिसमें एक्स ऑफ एन जो है वो ब्लू से है, और एच ऑफ एन जो है वो हमारे पास जो माइनस एन जो है वो हमारे पास रेड से है। नेक्स्ट इसमें देखें हमारे पास फंक्शन y और एन वाई कन्वोल्यूशन लेंगे, एन वाई बी जो है एन एक्स 1 प्लस एन एच 1। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे x और h को जो इनपुट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास x लिया है तो एन एक्स जो है वो -6 और 4 लेंगे, ये h की वैल्यूज़ हैं। एन एच करेंगे, ये रेशो दी हुई हमारे पास, कन्वोल्यूशन करेंगे, देन टाइटल करेंगे। इसको मैं रन करूँगी तो हमारे पास ये फिगर आप देख सकते हैं। इसको मैं सेव करूँगी, देन मैं इसको रन करूँगी तो रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं। फाइनल रिज़ल्ट जो है टास्क नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ना इम्पल्स रिस्पॉन्स h दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 3, 2, 1, -2, 1, 0, -4, 0 और 3। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट सिग्नल है जो कि x है, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लॉटिंग करेंगे, हमारे पास सब प्लॉटिंग है, स्टेम करते हैं, टाइटल करते हैं, देन लेबल करते हैं। इसी तरह सब प्लॉटिंग 2 में भी यही करेंगे, नेक्स्ट 3 में भी यही करेंगे। जब रन करेंगे इसको तो हमारे पास इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन आएगा,
और इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन है और आउटपुट सिग्नल नेक्स्ट हमारे पास वाई ऑफ एन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, देन हमारे पास आउटपुट